हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है मानस और आप देख रहे हो इनोवेशन नॉलेज यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के अंदर हम जानने वाले कि किस तरीके से आप इस तरीके के एक डिजिटल मल्टीमीटर को यूज़ कर सकते हो। इसको यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। कई बार बहुत बार क्या होता है कि हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाई कौन सी मोड पर सेट करें, ये वोल्ट की तो बैटरी, इसका वोल्टेज कैसे चेक करें, एम्पेयर कैसे क्या करते हैं क्या नहीं। तो आज के वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे हर एक फंक्शन को किस तरीके से यूज़ करना है। ठीक है, हर एक पॉइंट को मैं डिटेलिंग से समझाने वाला हूँ आपको इस मल्टीमीटर के, और इन प्रॉम्प्ट्स को भी कौन से पॉइंट्स में लगाना है। ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल सा इसको सीखना है, काफ़ी इजी तरीके से आप सीख सकते हो। बस आपको थोड़ा सा इसके बेसिक चीज़ से अगर आप सीखोगे तो आपको ये समझने में ईजी होगा। और फ्रेंड्स, अभी मैंने लगभग यहाँ पर आ चुके अपने सेटअप पर। तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरा मल्टीमीटर भी मैंने ला दिया है। तो सबसे पहले इस मल्टीमीटर का ब्रांड देखेंगे तो यहाँ पर हाउ यू करके कुछ तो ब्रांड है, इसकी तरफ से हमें ये मल्टीमीटर प्रोवाइड किया जाता है। डिजिटल मल्टीमीटर लिखा हुआ है, उसके बाद इसका मॉडल नंबर भी हम जानेंगे आगे बढ़कर। तो ये इसके साथ हमें क्या क्या चीज़ें मिलती पहले जानते हैं। एक मल्टीमीटर मिल चुका है, एक यूज़र मैनुअल, और इसके साथ 2 प्रॉम्प्ट्स मिली है। ठीक है, उसके बाद इसके बैक में हमें जो है कुछ स्पेसिफिकेशंस देखने मिल जाएंगे। अब मैं थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे से। दिख रहा है कि नहीं आपको? ओके, एक सेकेंड मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ये देखो स्पेसिफिकेशंस आपको दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें यहाँ पर दी है, जैसे कि डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज, डीसीए रजिस्टर, ओम्स, डायोड, बजर, ट्रांजिस्टर, एचएफई, टेम्परेचर, एसक्यू वेव आउटपुट, बैटरी टेस्टिंग वगैरह। यहाँ पर इसकी एक्यूरेसी, ओवरलोड प्रोटेक्शन, रेंज एंड रिजोल्यूशन, इसके बारे में कुछ हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। ऑपरेशन इंस्ट्रक्शंस इसको क्या है, इसके कुछ मेन पॉइंट्स दिए हैं। ठीक है, उसके बाद मेड इन चाइना का यहाँ पर हमें जो है प्रोडक्ट देखने को मिल जाता है। अब इसकी करते पहले तो अनबॉक्सिंग। तो ये क्या क्या चेक कर सकते हैं ये भी बताऊँगा मैं। तो सबसे पहले हम इसका मल्टीमीटर बाहर निकाल लेते हैं। ये रहा मल्टीमीटर। उसके बाद इसके 2 प्रॉम्प्ट को भी बाहर निकाल लेंगे। ये एक प्रॉम्प्ट निकल गई और ये दूसरी प्रॉम्प्ट निकल गई। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज, डीसी, एचएफई, ओम्स, डायोड, बजर टेस्टिंग, कंटिन्यूस टेस्टिंग, ये सारी चीज़ें कर सकता है। ठीक है, तो अभी पहले हम जानेंगे बेसिक चीज़ें। बेसिक चीज़ें मतलब कि इस मल्टीमीटर के अंदर ये दोनों प्रॉम्प्ट्स को लगाया कैसे जाता है, पहले ये मेन पॉइंट है। तो पहले हम इनको प्रॉम्प्ट्स को पहले ओपन कर लेंगे, फिर आगे समझेंगे। तो पहले तो अच्छे से इसको ओपन कर लेते हैं। एक सेकेंड, सॉरी। ऐसे दूसरे वाले को भी सेम ओपन कर लेंगे। यहाँ पर के हो चुका है लगभग ये ओपन। ठीक है, ठीक है, ये देखो हो गया ओपन ये भी। तो अभी सबसे पहले जानते हैं इन प्रॉम्प्ट्स को कैसे लगाना है। तो देखो यहाँ पर पहले हम इन तीनों पॉइंट्स को समझेंगे, फिर आगे बताता हूँ मैं आपको। तो देखो यहाँ पर पहले नंबर की होल मिला है हमें, पहले नंबर का पॉइंट। इसके ऊपर क्या लिखा है, 10 एम्पियर्स। ठीक है, सेकंड के अंदर क्या लिखा है, यहाँ पर V मतलब कि डीसी वोल्टेज का साइन है, ओम्स मतलब मेगा ओम्स, सॉरी मेगा ओम्स, और ये है एसी वोल्टेज। इसके लिए सेकंड पॉइंट है। लास्ट पॉइंट कौन सा है, COM। COM का फुल फॉर्म मीन्स कॉमन। ठीक है, ये पहले हम जान लेंगे कॉमन। तो देखो कभी भी ध्यान में रखना, अगर आप इस तरीके के मैनुअल सेटिंग वाले मल्टीमीटर यूज़ करोगे या फिर डिजिटल वाले ऑटोमेटिक वाले अगर आप मल्टीमीटर भी लोगे, तो इनके अंदर ध्यान रखना, उनके अंदर आपको इस तरीके का इस तरीके के 3 पॉइंट्स हमेशा जो है होते। तो कभी भी ध्यान में रखना, ऑटोमेटिक हो या फिर डिजिटल हो, इनके अंदर आपको क्या करना है, कभी भी अगर जहाँ पर कॉम लिखा होता है ना, मीन्स कॉमन, इनके अंदर कभी भी ब्लैक प्रॉम्प्ट को इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, ये कॉमन होती है वायर, इसको ओनली इसमें लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड कौन सी, रेड। तो अभी यहाँ पर हमें जो है 2 पॉइंट्स मिले, इनमें से एक पॉइंट के अंदर हमें लगाना है। तो अभी हम किस तरीके से लगाएंगे, तो यहाँ पर देख सकते हो
यहाँ पर 10 एम्पियर्स और ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो इन पूरे सिस्टम्स मतलब सेटिंग्स के अंदर यहाँ पर आपको एक रेड में 10 एम्पियर्स का एक यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है। तो जब आप मान लो आपको ज़्यादा 10 एम्पियर्स तक करंट चेक करना है तो आप क्या करोगे, सिंपली इसको घुमाकर डायरेक्टली 10 एम्पियर्स पर सेट करोगे और 10 एम्पियर्स पर सेट करने के बाद आप क्या करोगे, रेड वाली 10 एम्पियर्स तक का ही करंट चेक कर सकते हो। जब आप इसके अंदर लगाओगे तो बाकी के आप सेटिंग्स यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ओनली आप 10 एम्पियर्स तक का बड़ा करंट चेक कर सकते हो। बट आपको सारे सेटिंग्स को चेक करना है, मीन्स बैटरी चेक करनी है, आपको वोल्टेज चेक करने हैं, ओम्स चेक करना है, डायोड चेक करना है, पेन यूज़ करना है, कंटिन्यूअस टेस्टिंग, HFE वगैरह। तो आप क्या करोगे, नॉर्मल सेकेंड नंबर वाले V मेगा ओम्स और AC वोल्टेज पर आप जो क्या है शिफ्ट करोगे इसको। अगर आपको 10 एम्पियर्स तक का करंट यूज़ करना है तब आप क्या करोगे, पहले नंबर पर लगाओगे। बट आपको सब कुछ यूज़ करना है तो आप क्या करोगे, ओनली सेकंड पॉइंट पर लगाओगे। और ज़्यादातर किसी को भी मतलब ज़्यादा इतना 10 एम्पियर्स तक का करंट कोई ज़्यादा यूज़ नहीं करता, इसलिए कभी भी ध्यान में रखना ये वाला पॉइंट सेकंड में ही जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कॉमन बेसिक चीज़ें से स्टार्ट किया, अभी बेसिक चीज़ें हमने जान ली। अब इस मल्टीमीटर के सारे पॉइंट्स को एक एक करके जानते हैं। ठीक है, तो एक सेकंड मैं अपनी बुक लेकर आपको समझाता हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने अपनी बुक लाई है। तो अभी पहले हम इस मल्टीमीटर को देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर ये जो साइन होता है वी के आगे आपको मैं बता देता हूँ वी इस तरीके से। ओके, वी के आगे इन्होंने क्या करा है, एक इस तरीके की डैश मार के नीचे डॉट्स दिए, 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट इस तरीके का। इसको हम क्या करेंगे, इसको कहेंगे हम DC वोल्टेज। अब DC वोल्टेज क्या होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ, इसको कहेंगे DC वोल्टेज। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, DC वोल्टेज। और इस तरीके का जब आपको साइन मिलेगा V के आगे इस तरीके का एक फ्लोटिंग टाइप कुछ साइन मिलेगा इस तरीके का, तो इसको हम क्या कहेंगे, AC वोल्टेज। ठीक है, AC वोल्टेज इसको हम कहेंगे। ठीक है, उसके बाद जब आपको इस तरीके का होता है, इस तरीके का कुछ ये साइन होता है तो इसका हम क्या कहेंगे, ओम्स। सॉरी, इसका हम क्या कहेंगे, ओम्स। ओके, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये होता है कंटिन्यूअस टेस्टिंग। इनका मैं आपको नॉर्मली ओरली ही बता दूंगा, इनका हमें कुछ इतना समझने की ज़रूरत नहीं है, ये इजीली समझ जाएगा। तो अब DC वोल्टेज मतलब कि DC वोल्टेज के अंदर आप क्या क्या चेक कर सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पर आप बैटरी चेक कर सकते हो, कोई भी बैटरी आप चेक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप सेल चेक कर सकते हो, है ना। सेल के बाद आप रिचार्जेबल बैटरीज चेक कर सकते हो इस तरीके के। ठीक है, इस तरीके के आप नॉर्मली फिर जो 1.5 वोल्ट के होते हैं वो सेल चेक कर सकते हो, है ना। AC वोल्टेज के अंदर हम क्या सीखेंगे ये भी आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके अंदर आप कुछ ये सारी चीज़ चेक कर सकते हो। अभी मल्टीमीटर के अंदर हम थोड़ा सा देखने जाए तो यहाँ पर देखोगे आप मल्टीमीटर के अंदर कुछ नंबर्स दिए हुए क्लियरली, आप मेरा आ रहा नहीं है यहाँ पर, क्या आपको दिख रहा है कि नहीं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्रॉपर से नहीं आ रहा है मेरे यहाँ पर। एक सेकेंड, हाँ अभी क्लियर आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे इस मल्टीमीटर के अंदर 200 मिली ओम्स से लेके 2000 मिली ओम्स, उसके बाद 20 वोल्ट सॉरी, उसके बाद 200 वोल्ट्स और डायरेक्टली 1000 वोल्ट्स। तो ये मल्टीमीटर जो है 200 मिली वोल्ट से लेके
1000 वोल्ट्स तक डायरेक्टली चेक कर सकता है। ठीक है, इस तरीके से मतलब आप कोई भी इसके अंदर बैटरी जितने वोल्ट के आप चेक आराम से कर सकते हो बिना कोई दिक्कत के। ठीक है, इसके आगे आप इसके अंदर बैटरी चेक नहीं कर सकते। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो अभी मान लो अभी हमने यहाँ पर एक 9 वोल्ट की बैटरी, मैंने बैटरी ले ली। ठीक है, अभी मैं बैटरी इसमें से एक निकाल लेता हूँ कोई भी। एक सेकंड। ठीक है, एक बैटरी मैंने अभी ले ली। अब ये कितने वोल्ट की है यहाँ पर आपको देखने भी मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो 9 वोल्ट बैटरी है। तो अभी 9 वोल्ट की है। अभी यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से चेक करना है। तो देखो, जब भी यहाँ पर अभी 20 वोल्ट दिए, मीन्स ये 20 वोल्ट आपको क्या करना है। 9 वोल्ट की है मीन्स आपको क्या करना है, 1 से लेके 20 वोल्ट तक ये मल्टीमीटर जब आप 20 पे सेट करोगे, 1 से लेके 20 वोल्ट तक ये कोई भी बैटरी हो 20 वोल्ट तक आराम से चेक कर सकता है। ठीक है, जब आपके पास कोई 1.5 वोल्ट की बैटरी है, सेल है, 3 वोल्ट की बैटरी है, या फिर इस तरीके की 9 वोल्ट की बैटरी 10 वोल्ट की है, 20 तक आप कोई भी बैटरी या फिर कोई भी सेल को आराम से यूज़ कर सकते हो बिना कोई दिक्कत के। ठीक है, एकदम आराम से चेक हो जाएगा। बट अगर 20 वोल्ट से ज़्यादा की बैटरी है, 30 वोल्ट की मान लो, कोई 40 वोल्ट की, तो आप क्या करोगे, 200 पे सेट करोगे। मीन्स ये क्या करेगा, 30 वोल्ट से लेके 200 वोल्ट तक कोई भी बड़ी बैटरी को आराम से चेक करके हमें जो है इसका वोल्टेज बता सकता है। ठीक है, और अगर 200 से भी ज़्यादा जा रहा है तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली 1000 वोल्ट पे चेक करोगे कि कितने का भाई जा रहा है। ठीक है, मिली वोल्ट्स का इतना कुछ यूज़ नहीं है, आपकी मर्ज़ी, आपको जैसा होगा। मिली वोल्ट्स का इतना यूज़ होता नहीं है, ओनली इन 3 चीज़ों का यूज़ होता है। ज़्यादातर इसमें से भी 20 वोल्ट या फिर 200 वोल्ट का यूज़ होता है। ठीक है, ज़्यादातर। तो आप क्या करोगे, इस तरीके से 1012 पे सेट करोगे। ये हमने जान लिया। अभी कैसे चेक करना है, अभी देखो 9 वोल्ट की है तो बैटरी, अभी मैं क्या करूँगा, 9 वोल्ट की मतलब ये 200 से तो कम है, काफ़ी ज़्यादा, 1000 से कम है, तो मैं क्या करूँ, 200 पे करूँगा। 200 से भी ये कम है, मीन्स मैं क्या करूँगा, 20 पे करूँगा। क्योंकि 1 से लेके 20 तक ये कोई भी, ये मोड 1 से लेके 20 तक कोई भी बैटरी सेल को चेक कर सकता है, इसलिए मैं इसको क्या करूँगा, 20 पे लगाऊंगा। अभी मैं प्लस माइनस के हिसाब से आपको बैटरी पे चेक करके बताऊँगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर बैटरी को मैं चेक करके आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये, और ये भी ध्यान में रखना, ब्लैक वाली जो वायर होती है ये होती है माइनस की, और रेड वाली होती है प्लस की, ये भी ध्यान में रखना। अभी मैंने प्लस के अंदर प्लस और माइनस के अंदर माइनस लगा दिया इस तरीके से, सॉरी। अरे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे को वोल्ट दिखाना चालू भी कर दिया है। ये मुझे करेक्ट वोल्ट रेटिंग जो है यहाँ पर आपको दिखा दूँ, एक और बार चेक करेंगे अपन। ठीक है, इस तरीके से। तो ये मुझे 3.49 के आसपास की ये मुझे वोल्टेज बता रहा है, 3.48। ठीक है, 3.48 वोल्टेज की ये मुझे बैटरी का रेंज दे रहा है, वोल्टेज दे रहा है। मीन से 9 वोल्ट से नीचे है। अभी यहीं पर हम कोई सेल को चेक कर लेते हैं। एक बार मैं आपको 1.5 वोल्ट का सेल चेक करके बताता हूँ, एक सेकेंड। 1.5 वोल्ट का सेल सॉरी। तो अभी मैंने आपको जैसे कि बताया था कि 1 से लेके 20 तक ये कोई भी चेक कर सकता है। तो हम सेम तरीके से इसको 20 पर ही सेट करेंगे, क्योंकि वोल्ट 1.5 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, इन बैटरीज पर लिखा होता है कि आखिर ये कितने वोल्ट की है। तो यहाँ पर अभी मैंने माइनस के साइड पर माइनस और प्लस साइड ये होती है, तो प्लस साइड पर मैंने इधर लगा दिया। अब ये मुझे देखो 1.5 वोल्ट का सेल है, 1.5 में से मुझे वोल्टेज देखो कितने दे रहे हैं, 0.60 वोल्टेज। मीन्स ये 1 वोल्टेज 1.5 वोल्टेज से काफ़ी मतलब काफ़ी कम है। तो अगर हम इसको किसी मोटर के साथ भी जोड़ेंगे तो ये जो है वर्क करने वाला नहीं है, ये जो है ख़त्म हो चुका है पूरा सेल। मैं आपको रिटर्न से चेक करा देता हूँ। माइनस की साइड पे माइनस लग गया, प्लस की साइड पे प्लस लगा के आपको चेक करता हूँ, ये देखो। ठीक है, सॉरी, अभी मेरा ये हिल गया था, इसलिए ये मुझे थोड़ा ज़्यादा बता रहा था। तो यहाँ पर देखो 0.49 के आसपास या फिर 60 के आसपास ये मुझे वोल्टेज दे रहा है। मीन्स ये 1.5 वोल्ट से तो काफ़ी कम है। तो ये कोई भी बैटरी हो, कोई भी चीज़ हो, तो उसके साथ ये कनेक्ट करने पे बिल्कुल भी नहीं वर्क करने वाला। ठीक है, 0 रेंज देगा। अभी मैं आपको एक कॉइन सेल बताता हूँ। कॉइन सेल आई थिंक 3 वोल्ट के आसपास ही होता है ना शायद से, तो आपको वो भी चेक करा के एक बार मैं बता देता हूँ।
ये रहा कौन से, ये नॉर्मली ना जो बच्चों के खेलने के चीज़ें होते हैं, सॉरी, तो बच्चों के जो खेलने की चीज़ें होते हैं इनके अंदर ज़्यादातर होता है एलईडी वाले कनेक्शंस के अंदर। तो देखो ये मैंने 3 वोल्ट का एक सेल ले लिया कौन से, और ये एक रिचार्जेबल बैटरी भी ले ली। रिचार्जेबल बैटरी का वोल्टेज आपको मैं दिखा दूँ, 3.7 वोल्ट्स, और ये भी 3 वोल्ट के आसपास ही है। तो अभी सबसे पहले मैं आपको ये बैटरी चेक करके बताऊँ। देखो ये साइड जो होती है कॉइन सेल की, ये होती है प्लस साइड, कोई भी हो बड़ा छोटा वो प्लस साइड आपको पता चल जाएगा, और माइनस साइड होती है इसकी बैक साइड, इस तरीके की होती है, ये होती है माइनस साइड। अब इसको हम जोड़ लेंगे एक दूसरे के साथ बराबर से। तो यहाँ पर देखोगे आप, मैंने जैसे इसको लगाया तो ये 3 वोल्ट से मुझे कितना वोल्टेज आप दे रहा है आप खुद ही देख सकते हो, नोटिस भी आप कर सकते हो। यहाँ पर आपको थोड़ा और अच्छे से लगा कर दिखा देता हूँ। ओके, सॉरी 1.38 वोल्टेज ये मुझे दे रहा है। मीन्स ये 3 वोल्टेज से काफ़ी ज़्यादा कम वोल्टेज मुझे दे रहा है। यहाँ पर आप देख भी सकते हो खुद, यहाँ पर 1.35 वोल्टेज, मीन्स 3 वोल्ट से ये काफ़ी ज़्यादा कम है। ठीक है, 1.70 वोल्टेज ही कम बता रहा है मुझे 3 वोल्ट में से। ठीक है, तो ये वोल्टेज जो है कम बता रहा, मीन्स ये सेल भी जो है ख़त्म हो चुका है पूरा। अभी मैं आपको एक रिचार्जेबल बैटरी चेक कराता हूँ। ये रही वो बैटरी, इसके प्लस माइनस के हिसाब से हम इसको जोड़ेंगे। प्लस माइनस यहाँ पर कैसे देखना है, यहाँ पर लिखा होता है प्लस माइनस, कहा गया ये होता है प्लस और ये होता है माइनस। ठीक है, तो माइनस, अभी देखो ये रिचार्जेबल बैटरी बहुत बार क्या होता है कि ना यहाँ पर mAh लिखा होता है, तो mAh लिखा है, तो जितने mAh की बहुत बार किसी को डर लगता है कि ये 14,000 mAh की, इतने हज़ार के, तो चेक करने के बाद क्या बराबर रिजल्ट आएगा ये वो, तो ऐसा नहीं रहता। mAh पे कुछ नहीं इम्पोर्टेंट रहता, हमारा वोल्टेज पे इम्पोर्टेंट रहता है। कई बार ऐसा होता है, ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सॉरी मेरा कैमरा बंद पड़ चुका था ऑटोमेटिकली, तो अभी मैं चेक करते हैं। देखो माइनस साइड हम यहाँ पर देखते, माइनस ये रही, इसके एक लग गया, प्लस यहाँ पर लग गया, इस तरीके से। अभी रिजल्ट क्या आ रहा है, एक सेकेंड, प्रॉपर लग रही है क्या नहीं। इसको जो है इस तरीके से पहले जोड़ के, इसको हम आई थिंक से 200 से ज़्यादा वोल्ट बता रही है क्या, नहीं कम ही है वैसे तो। एक सेकेंड, सॉरी, तो हमारी पिन ही ढंग से नहीं लग रही थी, वो गलती से हो गया था। अभी मैं एक बार चेक करके दिखाता हूँ आपको। इस तरीके से यहाँ पर थोड़ा शिफ्ट करते कैमरा को, और ये रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर कैमरा के अंदर 4.33 वोल्ट्स, ठीक है, इस तरीके से कुछ दे रहा है हमें। मीन्स अभी ये जो चार्ज है ना, मतलब ये बैटरी, इसके अंदर पावर 4.33 वॉट्स तक की ही है, और इसके वोल्टेज आ रहे थे 3.7 वोल्ट के आसपास कुछ आ रहे थे। अगर करेक्ट हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये जो है 5.50 या फिर 4.50 के आसपास ये जो है चार्ज्ड है बैटरी। ठीक है, ये पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसके आसपास ये कुछ चार्ज्ड बैटरी है। इस तरीके से हम जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने इसको चेक करना सीख लिया, क्योंकि ये जो है 20 के ही अंदर ये जो 3.7 वोल्ट्स थे, 3.7 वोल्ट्स, इससे थोड़ा सा ज़्यादा बता रही है, क्योंकि जब इसके अंदर एक वैल्यू दी जाती है ना, ये वैल्यू मल्टीमीटर के अंदर जो है वैल्यू एक्यूरेट ही है वैल्यू जा रही है। इसके अंदर जो लिखा होता है ना, इसके अंदर मतलब इस टाइप के कोई भी रिचार्जेबल सेल लाओगे ना आप, तो इनके अंदर 1 पॉइंट 2 पॉइंट से ना ज़्यादातर जो है वैल्यू मिलेगी हमें देखने। ठीक है, मतलब कि ऐसे टाइप के सेल्स में आपको 1 पॉइंट से थोड़ा सा वैल्यू आपको बड़ा मिलेगा, लिखा इतना ही होता है, बट 1 पॉइंट 2 पॉइंट से थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, अभी और
आगे मतलब अभी आगे हम मेरे पास अभी कोई ऐसी 200 वोल्ट्स तक की कोई बैटरी है नहीं चेक करने के लिए इससे ज़्यादा। तो अभी मैं आपको इसका फंक्शन समझाता हूँ। अभी जैसे कि मैंने अपने पहले भी बताया था, एक और बार मैं आपको बता देता हूँ कि देखो, अगर ये 20 से ज़्यादा मीन्स 30 वोट, 40 वोट, 50 वोट, 60 वोट इस तरीके का अगर वैल्यू है, ज़्यादा वोट की बैटरी, तो आप 200 पर सेट करोगे। 200 से भी ज़्यादा है, 300 वोट्स, 400 वोट्स, तो आप डायरेक्टली 1000 वोट्स पर शिफ्ट होगे। ठीक है, ये मेन पॉइंट है। और मैं अपनी बुक में आपको दिखा देता हूँ, कल हम उसके बारे में मैं आपको बता रहा था। अभी पहले इस मल्टीमीटर को हम इसके सारे फंक्शन जान लेंगे। अभी मैंने कल आपको बताया था कि ओम्स का साइन क्या होता है क्या नहीं, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, सो फ्रेंड्स, मैं अभी आपको रिटर्न से बताने वाला हूँ, क्योंकि एक्चुअली मेरे वो जो बुक था वो अभी मिल नहीं रहा है, इसलिए मुझे आपको रिटर्न से समझाना पड़ेगा। ठीक है, पहले मल्टीमीटर बंद कर लेते हैं। हाँ, तो देखो, मल्टीमीटर के अंदर ये वाला जो साइन होता है इस तरीके का, ये होता है डीसी वोल्टेज। ठीक है, तो मैं आपको लिख के भी बता देता हूँ। डीसी वोल्टेज, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, डीसीवी। ठीक है, डीसी वोल्टेज का शॉर्ट फॉर्म होता है डीसी वोल्टेज। पहला पॉइंट हो गया हमारा। कभी भी ध्यान में रखना, अगर इस टाइप का आपको सिंबल मिले तो ये होता है डीसी वोल्टेज। अभी सेकंड पे जाएंगे। सेकंड पे क्या, हमें ओम्स, इस तरीके का साइन जो होता है ये होता है ओम्स का। आपको दिखा भी दूँ मैं, ये होता है ओम्स। तो अभी ओम्स कैसा होता है, इस तरीके से, इसको कहते हैं हम ओम्स। ओम्स या फिर मेगा ओम्स अलग रहते हैं, ओम्स थोड़ा सा अलग होता है एक तरीके से। मैं आपको दोनों भी लिख कर बता देता हूँ। ओके, मेगा ओम्स यहाँ पर लिख लिया हमने। इधर मैं आपको थोड़ा सा कैमरा ऊपर करके बताता हूँ। हाँ ठीक है, आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, उसके बाद और थोड़ा सा हम बात करेंगे। तो देखो, अभी थर्ड ये वाला जो साइन है इसको मैं आपको ओरली बताऊंगा। इनका कुछ जो है ओरली आपको ध्यान में रह जाएगा, इनका कुछ मेन नहीं होता है। ठीक है, ये 10 एम्पेयर्स का भी इजी है, इसको कुछ ज़्यादा है नहीं, यूज़ के अंदर भी नहीं रहता है हमें। उसके बाद शिफ्ट हो गया हम इस वाले साइन पे डायरेक्ट। तो ये साइन होता है एसी वोल्टेज। ये जो यहाँ पर फ्लोइंग टाइप का कुछ साइन है, करंट जब फ्लो होता है उसका हम करंट चेक करते हैं, तो उसको ही इन्होंने यहाँ पर साइन इस तरीके का दिया है, करंट फ्लो टाइप का। तो इसको कहेंगे हम एसी वोल्टेज। इसका भी सेम होता है फॉर्म, ACV। DCV जैसा होता है, ACV ऐसे ही होता है, AC वोल्टेज मतलब ही। ये अभी ये तीनों पॉइंट्स हमने समझ लिए। अभी जो होता है AC वोल्टेज होता है न्यूट्रल फेस, मीन्स जो है करंट चेकिंग का इसके अंदर होता है। मीन्स इसके अंदर आपको पूरा करंट का ध्यान रखकर सब कुछ करंट आपको चेक करना होता है। अभी करंट कब आप चेक करोगे, क्योंकि मान लो आपका कोई बोर्ड है घर के अंदर, जिसको आपको मान लो आपने अडेप्टर लगाया, फ़ोन का कुछ हो गया, वहाँ पर से पावर नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे, चेक करोगे कि आखिर नॉर्मल कितना पावर आ रहा है। अगर बोलने जाए कि हम, तो हर घर के अंदर नॉर्मली 240 वोट्स के आसपास कुछ वोट्स फ्लो होता है, अगर मैं आपको बताने जाऊँ तो। ठीक है, तो अगर वहाँ पर पावर नहीं आ रही है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर जो है इन प्रॉम्प्ट्स को डाल के क्या करेंगे, चेक करेंगे, और वहाँ पर हम यहाँ पर रीडिंग चेक करेंगे। ठीक है, इसको हम कहेंगे न्यूट्रल फेस। उसके बाद डीसी वोल्टेज क्या होता है, डीसी वोल्टेज होता है प्लस माइनस। डीसी वोल्टेज मीन्स प्लस माइनस की, मतलब कोई भी चीज़ रहने दो उसको हम प्लस माइनस से ही चेक करते हैं। इसके अंदर हमें करंट शॉक का डर नहीं रहता। बट अगर आप एसी वोल्टेज चेक करते हो तो आपको करंट या फिर शॉक लगने का यहाँ पर थोड़ा सा डर रहता है, क्योंकि इसको थोड़ा सा मैं आपको साइड में करके बाद में बताता हूँ, इसको ऐसे रखता हूँ। हाँ, तो देखो,
जब हम इसको चेक करना चाहते हैं, इसके अंदर ओनली प्लस माइनस का ही रहता है, मतलब आप प्लस माइनस से चेक कर सकते हो हर चीज़ को कि आखिर किस तरीके से ये पावर और कौन से पार्ट से दे रहा है। बट अगर यहाँ पर आप एसी वोल्टेज पे डायरेक्ट जाओगे तो इसके अंदर आपको न्यूट्रल फेस होगा। न्यूट्रल फेस मतलब अब क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। न्यूट्रल फेस मतलब कि जो है करंट फ्लोइंग चेकिंग होता है, मीन्स करंट वहाँ से आ रहा है नहीं, आ रहा है कि नहीं, वहाँ से कोई दिक्कत है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं न्यूट्रल फेस वगैरह। ठीक है, अभी हम इसका कुछ जानने वाले नहीं है, मैं आपको अगले कोई वीडियो के अंदर बताने का ट्राई करूँगा। ठीक है, अभी हम इसके जानते हैं। तो सबसे पहले अभी ये वाला फंक्शन तो हमने जान लिया किस तरीके से यूज़ करना है। उसके बाद 2000 के, 200 के, 20 के, 2000 मेगा ओम्स, 200 मेगा ओम्स। ठीक है, ये जान लेते हैं अभी। तो देखो, अगर आपको कोई भी रेजिस्टेंस चेक करने है, अभी मान लो अभी मुझे पता नहीं है कोई रेजिस्टेंस है मेरे पास, मैं एक बार देख लेता हूँ मेरे पास है कि नहीं, क्योंकि मेरी गुम हो चुकी थी। मैं आपको देखता हूँ पहले। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक्चुअली मेरे पास अभी रेजिस्टेंस नहीं है, तो अभी मैं आपको जो है रेजिस्टेंस ओवरली आपको बताऊंगा, और अपनी शॉर्ट वीडियो के अंदर जब मैं रेजिस्टेंस लाऊंगा अपनी शॉर्ट वीडियो में अपलोड करके आपको चेक भी कराऊंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर तो देखो रेजिस्टेंस का जो है प्लस माइनस का कोई इशू नहीं रहता है। पहले मैं आपको ये पॉइंट समझा देता हूँ। तो देखो, अभी मान लो मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, अभी उसका मान लो वो रेजिस्टेंस है 10 के वाट। ठीक है, अभी मान लो मेरे को पता नहीं है, तो 10 के कोई रेजिस्टेंस है, बट अभी वो कोई दूसरे इसके साथ मिक्स हो चुकी है, मान लो उसका कलर पैटर्न मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो स्टार्टिंग मेन पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, मीन्स 20 वाट्स 20 के से। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बेसिक चीज़ से स्टार्ट करेंगे। बेसिक मीन्स मेन स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट कभी भी कोई भी रेजिस्टेंस का होता है 20 के ओम से 20। अभी मान लो वो रेजिस्टेंस 10 के वोट की है, तो वो क्या करेगा, ये अभी ये 10 1 से लेके 20 के की ओम्स, ये ओम्स का रेंज ये मुझे बताएगा। तो अभी 10 के ओम्स है, मीन्स यहाँ पर होगा क्या, ये मुझे रीडिंग यहाँ पर देगा कि कितने वोट की मतलब है ना, कितने के की यहाँ पर रेजिस्टेंस है। तो मुझे डिस्प्ले में ये इंडिकेशन देने लगेगा। और मान लो यहीं पर अगर वो 50 के वोट 50 के है, 60 के है, तो हम क्या करेंगे 200 के पर लगाएंगे। और ठीक है, तो हम क्या करेंगे 200 पे लगाएंगे, डायरेक्टली इसको 200 पे शिफ्ट करेंगे। और अभी ये क्या करेगा 30 के 40 के, 50 के, 60 के, 70 के, 80 के, 90 के, 100, 110, इस तरीके की ये रेजिस्टेंस 30 से लेके 200 तक की कोई भी रेजिस्टेंस का वैल्यू ये वाले सेक्शन पे आपको चेक कर सकते हो। अगर 20 से ज़्यादा ओम्स की रेजिस्टेंस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरीके से 1 आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आप 2 पे जैसे करोगे आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस का वैल्यू दिखना स्टार्ट करेगा, 200 की है, कितनी वोट की है क्या नहीं, ये आपको यहाँ पर दिखने मिलेगा। उससे भी ज़्यादा अगर कोई रेजिस्टेंस है, आप डायरेक्टली 200 के पर 2000 के पर लगाओगे, यहाँ पर आपको वैल्यू दिखना स्टार्ट करेगा। ठीक है, और ये मेगा ओम्स का इतना कुछ रहता नहीं है। ठीक है, ये नॉर्मली है। अब यहाँ पर इसको ये हो गया कंटिन्यूटी टेस्टिंग। अभी कंटिन्यूटी टेस्टिंग क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। कंटिन्यूटी टेस्टिंग, इसको जो है कंटिन्यूटी टेस्टिंग बोलते हैं, बजट टेस्टिंग बोलते हैं वगैरह वगैरह। तो इस कंटिन्यूटी टेस्टिंग के अंदर जो है आपने कोई भी ख़राब चीज़ को चेक कर सकते हो कि वो ख़राब है या फिर नहीं ख़राब। ठीक है, मीन्स आप कोई भी तरीके के वायर को वगैरह, मान लो आपके पास कोई वायर है, अभी मैं एग्जांपल के लिए एक वायर ले लेता हूँ पहले। तो अभी यहाँ पर देखो मैंने एक ब्लैक वायर ले लिया कुछ इस तरीके की, देख सकते हो। तो अभी हम इसको चेक कैसे करेंगे, कंटिन्यू टेस्टिंग पे पहले हम सेट करते हैं इसको। देखो ये होता है कंटिन्यू टेस्टिंग, इसको हम घुमा के कंटिन्यू टेस्टिंग पे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से कंटिन्यूटी पे लगा दिया हमने। अभी कंटिन्यू टेस्टिंग पे अभी हम इस वायर को चेक करेंगे कि आखिरकार ये वायर जो है काम की है, मीन्स ये अच्छी है या फिर अंदर से ख़राब हो चुकी है, गल चुकी है क्या,
अंदर से कुछ अंदर हो चुका है क्या, ये अभी हम इससे चेक करेंगे कैसे। तो अब यहाँ पर ब्लैक वायर, ब्लैक प्रॉम्प्ट हम कोई भी इस पॉइंट से जोड़ देंगे और दूसरा वायर रेड वाला इसके दूसरे पॉइंट से जोड़ देंगे इस तरीके से। देखो अब यहाँ पर बीपिंग आ रही है, मीन्स ये जो वायर है पूरी तरीके से ओके है, ठीक है। अगर यहाँ पर बीपिंग नहीं मिलती हमें और वैल्यू कुछ दिखाना उल्टा फुल्टा दिखाना स्टार्ट करता तो हमें जो है ये वायर ख़राब देखने मिलती। बट ये वायर जो है पूरी तरीके से वर्किंग है, क्योंकि इसके अंदर जो है आवाज़ आना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, और वैल्यू भी दिखा नहीं रही है। ऐसा है, मीन्स जब इसके अंदर आवाज़ आता है बीपिंग हो स्टार्ट होती है, मीन्स ये जो वायर है पूरी ओके। बट बीपिंग नहीं आती है या फिर रीडिंग वगैरह उल्टा फुल्टा दिखाना स्टार्ट करता है तो ये वायर जो होती है ख़राब होती है, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरीके से आप कोई भी वायर, कोई भी डायोड हो गया या फिर कुछ और दूसरा हो गया चीज़, कोई दूसरे छोटी मोटी मोटर वगैरह स्विच, ये सारी चीज़ आप इस बजर टेस्टिंग से चेक कर सकते हो, ठीक है। इसको आप क्या बोलोगे, कंटिन्यूटी टेस्टिंग या फिर सेकंड कंटिन्यूटी टेस्टिंग या फिर आप बजर टेस्टिंग इसको बोल सकते हो, क्योंकि ये आपको दोनों भी प्रोवाइड करता है। मतलब एक ही मोड के अंदर दो चीज़ आपको जो है प्रोवाइडिंग मिलती है, तो आप इसको कैसे भी बोल सकते हो, ठीक है। अभी उसके बाद डायरेक्ट हम यहाँ पर शिफ्ट हो गए इस वाले पे HFE। अभी HFE मतलब क्या होता है, HFE मतलब कि यहाँ पर आप ट्रांजिस्टर्स जैसी चीज़ें चेकआउट कर सकते हो, ट्रांजिस्टर्स वगैरह आप इसके अंदर चेक कर सकते हो। अभी मेरे पास कोई ट्रांजिस्टर नहीं है, ठीक है, बट मैं आपको इसको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। ट्रांजिस्टर्स यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, NPN PNP ये अलग होता है, ठीक है। ट्रांजिस्टर के लिए आपको यहाँ पर 3 लेग्स होते हैं ट्रांजिस्टर के अंदर, तो आपको जो है ट्रांजिस्टर के तीनों भी लेग्स का जो नाम होता है एक एक पॉइंट को समझकर आपको क्या करना है, इन तीनों में लगाना है। और जैसे आप लगाओगे आपको ट्रांजिस्टर की रीडिंग इस डिस्प्ले में पूरी तरीके से शो करना स्टार्ट हो जाएगी, कितना क्या है ये ट्रांजिस्टर रीडिंग देता है, ठीक है। ऐसे इसको बोलता है PNP NPN, ठीक है। PNP और NPN ये काफ़ी ज़्यादा बोलते समय कन्फ्यूजिंग होता है, बट ईजी है ना। HFE इसको बोलते हैं, ठीक है। ट्रांजिस्टर चेकिंग्स वगैरह इसके अंदर होते हैं, ठीक है। अभी मैंने जैसे कि आपको पहले ही बोला था कि मैं अपनी शॉर्ट वीडियो के अंदर या फिर कोई इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा रेजिस्टेंस चेकिंग और ये HFE पर, तो मैं पक्का बनाऊंगा इसको, ठीक है। इस पे हम ज़रूर से वीडियो बनाएंगे HFE और इसका, ठीक है। अभी बारे आते 10 एम्पेयर्स पर। तो 10 एम्पेयर्स में जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो हाई वोल्टेज करंट इसमें चेक होता है। अभी हम इस पर थोड़ा बढ़ेगा आगे, तो यहाँ पर देख सकते हो हम आगे शिफ्ट हो चुके हैं AC वोल्टेज पे, ठीक है। अभी AC वोल्टेज क्या है मैं आपको बता दूँ, 200 मिली कुछ क्या बोलता है, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है। तो ये होगा 220 में 20 वाट्स, 2000 इसका यहाँ पर 2000 वाट्स हो गया। उसके बाद 200 वाट्स, 750 वाट्स। देखो AC वोल्टेज के अंदर जो हाई वोल्टेज होती है वो होते हैं 750 वोल्टेज हाई वोल्टेज, ठीक है। बाकी ये 2000 वगैरह इनका कुछ नहीं होता है। आप जब चेक करते हो आपके घर के अंदर का कोई आप एम्पियर्स चेक करने जाओगे, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, तो जो है आपके घर के अंदर नॉर्मली हर घर के अंदर 240 या फिर 200 के आसपास करंट फ्लो होता ही है, ठीक है, होता है। तो इसके लिए अगर आपको अभी मान लो 200 का यहाँ पर अभी जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अभी मान लो 200 या फिर 240 करंट फ्लो होता है कोई भी घर के अंदर, तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, ठीक है, 200 करंट या फिर 240 करंट जो है फ्लो होता है, तो हम क्या करेंगे अभी इसको डायरेक्टली 200 पर लगाएंगे, ठीक है। और एक ध्यान में रखना इस मल्टीमीटर के अंदर कि ये जो मल्टीमीटर होता है, एक पॉइंट मैं आपको बता दूँ इसका सबसे मेन पॉइंट, कि अगर मान लो आपने गलती से
डीसी पे सेट कर दिया। अभी मान लो यहाँ पर 20 वॉट्स पे मैंने 20 इसका सेट कर दिया, डीसी वोल्टेज में अभी मैं हूँ, और गलती से मैंने एसी वोल्टेज चेक कर लिया। तो यहाँ पर सीन क्या होगा, ये मल्टीमीटर जो ऑटो वाला नहीं होता, ऑटो सिलेक्शन वाला नहीं होता है। ये मल्टीमीटर डायरेक्टली आपका जो बैक साइड होता है, इसके अंदर अलग अलग रेजिस्टेंस लगी होती है अलग अलग पॉइंट्स के लिए। तो गलती से भी आपने अगर कुछ उल्टा कर दिया, मीन्स डीसी के अंदर एसी चेक कर लिया, या फिर एसी के अंदर डीसी, या फिर ओम्स के अंदर आपने डीसी चेक कर लिया, इस तरीके से अगर आपने कुछ उल्टा चेक कर लिया गलती से, तो जो है आपका जो रेजिस्टेंस होगा अंदर का, वो थोड़ा सा जलने का चांस होगा। क्योंकि जो है सीन ऐसा होता है कि ये अलग अलग रेजिस्टेंस अलग काम करती है। तो अगर उस रेजिस्टेंस को ये हो जाता है, डायरेक्टली पावर चल जाता है, तो एकदम से ब्लास्ट अंदर के अंदर रेजिस्टेंस हो सकती है। ये ध्यान में रखना, क्योंकि ये मल्टीमीटर्स के अंदर हमें कोई ऑटो सिलेक्शन मिलता नहीं है, हमें ही ऑल चीज़ें करनी पड़ती है, तब जाके हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगर आपने इसको लिया है तो ये ट्राई मत करना, या फिर गलती से भी ये चीज़ मत करना, ध्यान में रखना, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। और देखो अभी यहाँ पर हम फिर से अपने मेन टॉपिक पर आ जाएंगे। अभी 200 या फिर 240 वोल्ट करंट फ्लो होता है। तो अभी आप क्या करोगे, डायरेक्टली इसको 200 पे सेट कर दोगे इस तरीके से। सही है, 200 पे जैसे आप सेट करोगे, आप क्या करोगे, अपना जो सॉकेट है, मान लो आपको जो बोर्ड ख़राब हो चुका है, कुछ ख़राब हो चुका है, तो उसके अंदर आप चेक करोगे। ठीक है, जाकर आप उसके अंदर चेक करोगे। ये मैंने आपको बताया था, आई थिंक स्टार्टिंग में आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि नहीं, मुझे नहीं पता, आई थिंक सो किया था। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये पॉइंट समझ गए। और आपको एक बताना था मुझे चीज़, कि देखो ये 750 का है, इससे हमें कोई ज़्यादा काम नहीं होगा। ठीक है, सही मैं आपको बता दूँ, नॉर्मली हम ज़्यादातर मतलब डेली लाइफ के अंदर हमको क्या करना था, बैटरी चेकिंग्स होता है, रेजिस्टेंस आप चेकिंग होता है, एलईडी चेकिंग होता है, कंटिन्यूटी चेकिंग होता है, ट्रांजिस्टर चेकिंग होता है। ज़्यादा एम्पियर पर कोई हम जाते नहीं है। ठीक है, ये होता है, ज़्यादा एम्पियर हम जाते नहीं है चेक करने, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वाला ज़्यादा जो काम होता है ना, वो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिकल में जाएगा ना। अगर आप कोई होगा ज़्यादा, आपका बोर्ड ख़राब हो गया, तो डेली लाइफ में हमारा जो बोर्ड वगैरह होता है, ये ऐसा नहीं होता कि ख़राब ही होता है। ठीक है, डेली लाइफ में तो इतना इसका कुछ यूज़ नहीं होता। ठीक है, अभी आप इस फंक्शन को भी यूज़ करना समझ गए होंगे। और आपको एक चीज़ बतानी थी कि मान लो अगर आप यहाँ पर कोई भी सॉकेट में इस तरीके से लगाओगे, तो ये चीज़ करने से पहले एक ध्यान में रखना, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी ख़तरनाक हो सकती है। ठीक है, मैं आपको बता दूँ वो क्या, मैं आपको बताता हूँ। देखो अब यहाँ पर मान लो मुझे चेक करना है एक बोर्ड, कोई भी एक्सटेंशन बोर्ड ही मान लो, बूस्टर बोर्ड, उसको चेक करना भी। तो अभी मैं उसको डायरेक्टली पिन नहीं डालूँगा, हम पहले यहाँ पर सेट कर लिया मान लो। अभी मैं डायरेक्ट नहीं पिन डालूंगा, क्योंकि मैं पहले मल्टीमीटर को चेक करूँगा। मल्टीमीटर मतलब कि इसके जो प्रॉम्प्ट्स होते हैं, ये कहीं से कटी नहीं है, टूटी तो नहीं है। क्योंकि अगर आप चेक करोगे ना, पहला स्टेप ध्यान में रखना, आपको चेक करना है कि आपकी प्रॉम्प्ट्स दोनों भी रेड और ब्लैक कहीं से टूटी नहीं है, कहीं से कुछ हुआ नहीं है ना, खुल नहीं गई है ना कहीं से, ये आपको चेक करना है। क्योंकि आपको जो है, आप ऐसे अगर करोगे तो आपको जो है शॉक लगने का 99.1% का जो है गारंटी होता है। क्योंकि ना अगर इसका प्रॉम्प्ट्स जो होता है अगर टूट जाए, तो क्या होता है कि करंट बाहर भी आने का चांस होता है। क्योंकि जब आप इससे कोई चेक करते हो, मान लो इलेक्ट्रिसिटी का ही कोई करंट चेक करते हो, तो सीन क्या होता है पता है, ये ओनली इसके अंदर फ्लो होता है, इन लाइन्स के अंदर ही फ्लो होता है, बाहर नहीं आता। ठीक है, यहाँ तक ही हम चेक कर सकते हैं। बट अगर ये गलती से कहीं से कट गया, तो क्या होगा, कनेक्शन बाहर वायर का आ सकता है और आपको जाके हिट करेगा आपके बॉडी में। अब सवाल ये उठता है कि भाई फिर तो अगर हमने यहाँ पर डीसी कर लिया, ये कर लिया, ओम्स का कंटिन्यूटी कर लिया, एचएफई कर लिया, तो फिर क्यों नहीं लगेगा, लगता है क्या? तो जब आप इसको चेक करोगे ना, यहाँ तक कि एचएफई तक, आपको कोई भी 1% भी यहाँ पर करंट लगेगा नहीं। क्योंकि जो है यहाँ पर ये करंट फ्लोविंग का चेक नहीं करता है, ये उसकी परसेंट चेक करता है, कितने लेवल तक उसके अंदर पावर है, ना कि इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको इससे कोई डीसी कर लो, ओम्स कर लो, कंटिन्यूटी कर लो, कंटिन्यूटी ये रही, पीएन कर लो, एचएफई कर लो, तो इसके अंदर आपको करंट नहीं लगेगा। क्योंकि जो है सीन होता है,
ये जो है आपको ओनली प्लस माइनस या फिर उनके बीच में का खेल होता है, तो आपको ये करंट भी बजेगा नहीं। बट अगर आपने गलती से भी इसको इलेक्ट्रिसिटी में डायरेक्टली कर लिया तो आपको जो है यहाँ पर करंट लग सकता है, क्योंकि करंट डायरेक्टली फ्लो होकर आपके हाथ को हिट कर जाएगा। इसलिए जब भी आप अगर ऐसा करने जाओ तो जो है आपको पहले तो आपने प्रॉम्प्ट्स को चेक करना है, कहीं से टूटा नहीं है, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। फिर आप इस करंट को चेक करना। डेली लाइफ के अंदर मैं एक्चुअली बोलूँगा ना, मुझे तो डेली लाइफ के अंदर कुछ इतना इसका ये वाला जो सेक्शन है ना एसी का, मुझे 1% भी मुझे ना इसका कोई भी यूज़ नहीं होता डेली लाइफ के अंदर। ये सारे मैं यूज़ करता हूँ, इसमें से ये वाला 1% भी मुझे यूज़ नहीं होता, क्योंकि मैं कोई मेरे यूज़ का है नहीं, ठीक है, इन्वेंशंस वगैरह के लिए, ऐसा सीन है। बाकी आपको जैसा होता है वैसा इसके अंदर आप अभी हर फंक्शन जान लिया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होगा तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो, मैं एक और रिटर्न से वीडियो फिर से बना के बताऊँगा, ठीक है। और अब इस मल्टीमीटर का अगर हम थोड़ा सा बारे में बात करते हैं, तो जो है आपके लोकल मार्केट के हिसाब से मल्टीमीटर प्राइस चेंज होता रहेगा। और ये जो मल्टीमीटर है हमारे इंडिया के ऑल ओवर इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है यूज़ होता है, क्योंकि इसकी कम प्राइस भी होती है, ठीक है, इस चीज़ के कारण। बाकी मल्टीमीटर आप देख सकते हो। और अगर आपको कुछ भी यहाँ पर जो है समझ नहीं आया है, मतलब कुछ पॉइंट्स ऐसा हो गया कि आपको समझ नहीं आ पा रहा है ढंग से, तो मुझे आप फिर रिटर्न से कमेंट कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको जो है बता दूंगा, ठीक है, इस तरीके का। ठीक, मुझे ज़रूर से कमेंट करना अगर आपको कोई दिक्कत लगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।